देखिए बेटे, हमने सांख्यिकी जो हमारा चैप्टर है 14 चैप्टर, उसमें अब तक जो है वो माध्य पढ़ा हमने। माध्य की 3 मेथड हमने पढ़े, एक तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। 3 मेथड हमने पढ़े। उसके बाद कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बहुलक ज्ञात करना सीखा। कल क्या सीखा हमने? बहुलक ज्ञात करना। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बहुलक ज्ञात करना सीखा। बहुलक में किसी को समस्या हो तो बोलिए बेटे। बहुलक में किसी कोई समस्या? नो सर। बहुलक में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सबने सवाल कर लिए होंगे? हाँ सर। आज हम पढ़ेंगे बेटे माध्यक। वर्गीकृत बारंबारता से माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे आप। और माध्यक को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, ये प्रतीक है इसका कैपिटल एम, माध्यक का प्रतीक। अब देखिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न लेकर के हम हल करते हैं इसको। वर्ग अंतराल चालीस से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 80। तो बारंबारता ये इसकी बारंबारता है। अब वो करें इसका माध्यक ज्ञात। प्रश्न में क्या कहेगा कि इसका माध्यक ज्ञात कर। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए देखिए, जैसे इस प्रकार से माध्य ज्ञात किया था हमने, और उसके लिए सबसे कंपलसरी क्या चीज थी? मध्यमान। सबसे कंपलसरी जो था, तीनों मेथड में किसी भी मेथड से आप हल कर रहे थे तो सबसे पहले क्या निकाल रहे थे आप प्रश्न के बाद में? मध्यमान x का मान निकाला था कि नहीं निकाला था? निकालते थे ना? तो उसी प्रकार हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। CF शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? हमें संचयी बारंबारता को CF शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? हमें CF, संचयी बारंबारता। ठीक है ना? अब देखिए, संचयी बारंबारता बनाने के लिए क्या किया जाता है? कोई बताएगा आप में से स्टूडेंट कि संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है? 2 4 5 स्टूडेंट तो वीडियो ऑन करके रखा करो, अच्छा पता ही नहीं चलता। हाँ, और बताओ संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है? संचयी बारंबारता कैसे? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दें। संचयी बारंबारता जो है वो इस बारंबारता से, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, संचयी बारंबारता किससे बनती है? बारंबारता से बनती है। और बारंबारता है कैसे कि बारंबारता का जो प्रथम पद है, बारंबारता का प्रथम पद संचयी बारंबारता का प्रथम पद होता है। बारंबारता का प्रथम पद संचयी बारंबारता का क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो यहाँ 6, तो ये भी क्या हो गया? 6 हो गया। रख देंगे आप भाई, इसका 6 है मान, तो इसका भी क्या हो गया? 6 हो गया। अब क्या करना अपने को कि इसके पहले मान, अब संचयी बारंबारता का दूसरा पद निकालना है, फिर तीसरा निकालना है, फिर चौथा पद निकालना है, ऐसे निकालना है।
अब दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसके प्रथम पद में इस बारंबारता का द्वितीय पद जोड़ दो, यानी पहला पद तो ऐसे कैसे हम ऐसे कैसे रख देंगे आप, तो इसका पहला पद इसका पहला पद हो गया, प्रथम पद हो गया। फिर इसके द्वितीय पद के लिए इसके प्रथम पद में संचय बारंबारता के प्रथम पद में ये बारंबारता का द्वितीय पद हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 26। फिर तृतीय पद के लिए इसके द्वितीय पद में इसका तृतीय पद जोड़ दो, और फिर प्लस 26। चौथा पद निकालेंगे, इसके आगे वाले पद में ये आगे वाले पद जोड़ते जाओ, लिखते जाओ, जोड़ते जाओ, लिखते जाओ। 96 हो गया, फिर 96 प्लस 3 99 और 99 प्लस 1 कितना हो गया 100। 99 प्लस 1 कितना हो गया 100 हो गया। समझ में आ गया? यस सर। वापिस समझाओ सर, वापिस आ गया समझाओ। सर। किसको बताना है दोबारा से? वापिस पूछ रहा है वो, ओपन वीडियो ओपन करके आया है सामने। वर्गांतराल। हाँ सुमित बोल बेटे। वापिस समझाओ संचय बारंबार। दोबारा बताना संचय बारंबारता बनाना। ठीक, हाँ सर। देखिए संचय बारंबारता, ध्यान दें सभी लोग, संचय बारंबारता का पहला पद जो है वो बारंबारता का पहला पद और संचय बारंबारता का पहला पद सेम होता है। संचय बारंबारता का प्रथम पद और बारंबारता का प्रथम पद जो है वो क्या होता है सेम होता है। इसका पहला पद और इसका पहला पद सेम हो गया। अब उसके बाद देखिए इसका संचय बारंबारता का दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रथम पद में इसका दूसरा पद जोड़ दो। तो इसका प्रथम पद 6, इसका दूसरा पद कितना 20, तो 6 प्लस 20 कितना हो गया 26 हो गया 26। तो ये इसका दूसरा पद आ गया 26 संचय बारंबारता। फिर तृतीय पद के लिए इसके द्वितीय पद में इसका तृतीय पद जोड़ दो, तो इसका द्वितीय पद कितना 26 और इसका तृतीय पद कितना है 44। तो 26 प्लस 44 कितना हो गया 70। फिर 70 प्लस 26, नेक्स्ट पद के लिए 96 हो गया। फिर 96 प्लस 3 99 हो गया। फिर 99 प्लस 1 कितना हो गया 100 हो गया। बताओ किसी को प्रॉब्लम? संचय बारंबारता बनाने में किसी को कोई समस्या है क्या? नो सर। किसी को नहीं है ना प्रॉब्लम? नो सर। सबके समझ में आ गया? यस सर। निक्की वापस हट गया क्या? निक्की कहाँ गया? यस सर। हाँ ठीक है ना, सबके समझ में आ गया? हाँ सर। चलो अब देखिए, यस सर। अब हमें क्या करना है, इतना काम सबको आ गया। अब इस बारंबारता का योग करो सिग्मा है। अब बारंबारता का योग कीजिए, 6 और 4 10 और 6 16 3 19 और 1 20 हासिल की 2 2 6 8 और 2 हासिल की 10। कितना आ गया बारंबारता का योग 100। एक चीज और देखिए, आप आपका प्रश्न सही है गलत चल रहा है। इस संचयी बारंबारता का लास्ट पद कितना आ रहा है? अंतिम पद 100 तो आ रहा है ना, और इसका बारंबारता का योग भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो इसका अंतिम पद और बारंबारता का योग दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों समान नहीं है इसका मतलब संचयी बारंबारता गलत है या फिर हमारा योग गलत है। अगर इस बारंबारता का संचयी बारंबारता का अंतिम पद बारंबारता का योग जो है, अरे आवाज क्यों नहीं है? बारंबारता का अंतिम पद और संचय बारंबारता का अंतिम पद और बारंबारता का योग दोनों पद बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं हो रहे हैं इसका मतलब हमारा या तो टोटल गलत है या फिर संचय बारंबारता। इतना क्लियर हो गया?
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, माध्यक वर्ग का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे? माध्यक वर्ग। माध्यक। अब माध्यक वर्ग के लिए क्या करेंगे, ये जो सिग्मा एफ है इसको हम कैपिटल एन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? हमें कैपिटल एन से भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम n/2 यानी जो योग आ रहा है बारंबारता का, जो योग आ रहा है उसमें हमें 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 50। 2 का भाग दे दिया अपन ने। अब 2 का भाग देने पर जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है उससे ठीक बड़ी या जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता है। उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है बताओ? 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कॉलम ये है 6, 26, 70, 96, 99 और 100 ये। अब इसमें देखिए 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? 70 कौन सी है? तो आप लिखेंगे कि 50 से ठीक बड़ी CF 70 है। कितनी है? 70। और 70 इसके संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग कौन सा है? इसके संगत वर्ग कौन सा है? इस संचयी बारंबारता के संगत वर्ग, वर्ग का कॉलम ये है, वर्ग का कॉलम ये है ना, तो इसके संगत वर्ग कौन सा बना देंगे? 55 40 से 55 40 से 55 55। इसके संगत वर्ग कौन सा है? 40 40 से 55 40 से 55 है। तो इसके संगत वर्ग Yes, sir. 40 से 55 है। अतः माध्यक वर्ग 40 से 55। तो इसके संगत वर्ग होगा, मतलब क्या करना अपने को कि इस जो योग आ रहा है बारंबारता का योग आ रहा है उसमें 2 का भाग देना। बारंबारता का जो योग आ रहा है उसमें कितने का भाग देना अपने को? 2 का भाग देना। और 2 का भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो, जैसे 100 है, 100 में 2 का भाग दिया 50 आ गया। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? 70। और 70 के संगत वर्ग कौन सा है? 40 से 55। तो यही माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग का चुनाव हो गया। अब इसका फॉर्मूला m इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h। ये इसका फॉर्मूला है कि l प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h, ये इसका फॉर्मूला। जहां l क्या है, अब ये भी जानकारी जरूरी है अपने को। L का मान कहां से मिलेगा अपने को? CF कहां से मिलेगा? F कहां से मिलेगा? तो L क्या है? L है, जैसे बहुलक में L क्या था? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा थी ना उसमें। तो यहाँ किसकी निम्न सीमा होगी? ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। किसकी निम्न सीमा होगी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और वो कितनी है? निम्न सीमा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? माध्यक वर्ग कितना? 40 से 50 55 है ना। तो निम्न सीमा कौन सी Yes, आएगी? sir. ये आएगी जहां से प्रारंभ हो रहा है। 40 कितनी है? 40। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 40। n/2 कितना आ गया अपने पास? 50 आ गया। CF, यस सर। ये कौन सी वाली बारंबार संचयी बारंबारता है? CF माध्यक वर्ग। ध्यान देना, इसमें इसी में गलतियां करते हैं ज्यादातर बच्चे। यहाँ ये CF क्या 70 लिख देते हैं, यानी यहाँ जो CF लिखी हुई है वही मान यहाँ रख देते हैं, जबकि गलत, वो मान इसमें कदापि नहीं आएगा। तो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व का वर्ग कौन सा है? माध्यक वर्ग से जस्ट पहले का वर्ग कौन सा है? 25 से 40। कौन सा है? 25 से 40। और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 26। 26। तो वो आएगा यहाँ CF का वर्ग। तो माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की CF जो कितनी है?
26 26 F माध्यक वर्ग की बारंबार जो कितनी है, F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब माध्यक वर्ग कौन सा है, ये, और इसकी बारंबारता कौन सी है बताओ देखिए, माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सी है, 44 44। माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सी है, 44। 44 तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी आ गई, 44। 44 ये आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले, अब H माध्यक वर्ग का अंतराल जो कितना है, 50। अंतराल कितना चल रहा है इसमें, 15 अब फॉर्मूले में m इक्वल्स टू L का मान, यहां से देख करके मान रखिएगा, मान रखने में सावधान रखेंगे, मान गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। मान एक भी मान अगर गलत रख दिया ना आपने तो पूरी मेहनत आपकी बेकार होगी। L की जगह कितना रखना है अपने को, 40। प्लस का चिन्ह जरूर लगाएं, मिस्टेक नहीं करें। n/2 कितना है, 50 माइनस CF का मान कितना है, 26, F का मान 44 और इंटू 44 15। 15 40 प्लस 50 माइनस 26 कितना आ गया, 24 आ गया क्या, और 44 इंटू 15। ठीक है, दोनों में किसी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है क्या, यस सर, किसका, यस सर, 4 का, यस सर, 6 और यहाँ 11। 40 प्लस ब्रैकेट में 6 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 90। 90 हो गया ना, और बटे में कितना है, 11। 11 से डिवाइड कर दो 90 को, 11 कम गया, 11 8 88, कितने बच गए, 2 बच गए क्या, कितने बच गए, 2 बच गए। ठीक है ना, अब Yes, 2 sir. पॉइंट लगा दो, 20 हो गए। 20 में कितने बार गया, 2 बार, वो एक बार जाए, 11 कम 11, फिर कितना बच गया, फिर 9 बच गए, 90 हो गए। 90 में कितने बार गया, कोई 8 बार, फिर 2 बचेंगे 20, 20 में कितने बार गया, 1 बार, तो ये आ गया 40 प्लस, देखिए तीसरी संख्या 5 से छोटी है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 8.18 आ गया। तो माध्यक बराबर 40, पॉइंट से पहले की संख्या इसमें जोड़ दो, 48.18 आंसर। बोलो कोई समस्या, नो सर, समस्या किसी को, नो सर, बोलिए अभी तो। नो सर, सब लोग ध्यान से देख तो रहे ना, या फिर केवल वीडियो ऑन करके बैठ गए, या और कोई किसी काम में लग गए हो। एक बार सभी वीडियो ओपन करो दोबारा से, देखिए मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, कोई सो तो नहीं गया, सभी लोग एक बार ओपन करें, और इसमें कोई समस्या है, किसी को पूछ रहा है तो बोलते भी जाए। सर, नो सर, कोई समस्या नहीं, नो सर। सबके समझ में आ गया ना, यस सर। थोड़ा सवाल, यस सर। चलो इसको तुरंत अभी ऐसे प्रश्न बैठे ध्यान दें जिसमें माध्यक का मान दिया गया हो और कुछ बारंबारताएं जो है वो अज्ञात हो, जैसे यहाँ पर x और यहाँ पर y का मान दे दिए, तो कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए, बाकी माध्यक इसका दिया गया। तो प्रोसेस तो अपना सेम है, प्रक्रिया अपनी वो की वही है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संचयी बारंबारता। सबसे पहले क्या करेंगे अपने, संचयी बारंबारता। माध्यक वाला प्रश्न है ना, तो संचयी बारंबारता बनेगी बनेगी। और संचयी बारंबारता कैसे बनती है अभी बताया मैंने, तो इसका पहला पद और इसका पहला पद सेम तो 2, फिर इसके पहले पद में इसका दूसरा पद जोड़ दो, 2 + 5 7, फिर 7 प्लस कितना आ गया, x, तो 7 + x हो गया, फिर 12 प्लस 7 + x, 7 + x में जोड़ेंगे ना 12, तो 12 और 7 कितना हो गया
19, तो 19 प्लस x आएगा, फिर 19 प्लस x और प्लस 17 जोड़ दो, 17 कितना हो गया? 7 9 16 36, 36 प्लस x हो गया, फिर 36 प्लस x प्लस 20, फिर भी जोड़ दो इसमें, तो कितना हो गया? 56 प्लस x, फिर y भी आ गया, तो 56 प्लस x प्लस y, तो 56 प्लस x प्लस y हो गया, ये हो गया। फिर 56 प्लस x प्लस y प्लस 9, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 56 और 9 कितना हो गया? 65 प्लस x प्लस y, 65 प्लस x प्लस y प्लस 7, कितना हो गया? 72 प्लस x प्लस y, और 72 में 4 जोड़ दो तो कितना आ गया? 72 प्लस x प्लस y प्लस 4, तो 76 प्लस x प्लस y हो गया। ये अपनी क्या आ गई? संचयी बारंबार। और बारंबारता का योग भी दे रखा है इसने। सिग्मा एफ कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। सिग्मा एफ कितना दे रखा है इसने? 100 होता है कि बारंबारताओं का योग जो है 100 है। ठीक है, अब देखिए ये आ गया अपने पास, इसकी संचयी बारंबारता हमने बना दी। अब देखिए फॉर्मूला अपने पास क्या है कि m बराबर देखिए पहले तो माध्यक वर्ग CF क्या होगा इसमें? L का मान देखो पहले, तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा पहले? तो m का मान जो है अपने m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये L का मान क्या है यहाँ पर? अब देखिए माध्यक कितना है? 525, तो 525 कौन से वर्ग में आ रहा है? 500 से 600 में आ रहा है क्या? 500 से किस में आ रहा है? 600। तो ये माध्यक वर्ग हो गया क्या? 525 आंसर आ रहा है, वो 500 से 600 के मध्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा? तो L का मान कितना आ गया? 500। n बटे 2 योग कितना देर का? 100, तो 100 बटे 2 कितना आ गया? 50। CF कितना? माध्यक वर्ग से पूर्व का वर्ग, और उसकी संचय बारंबारता कितना? 36 प्लस x और F माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20। 20 और H कितना है? कितना अंतर चल रहा है? 100 का तो रखो मान m का मान कितना दे रखा है? 525। 525 कितना है? 525। तो 525 प्लस सॉरी बराबर L का मान 500 प्लस n बटे 2 कितना है? 50 माइनस CF का मान कितना है? टाइम नहीं मिलेगा 36 प्लस